ऑलमोस्ट जी वीकेंड करीब आ चुका है और वीकेंड आता है तो यकीनन गैदरिंग्स होती हैं, लोग कुछ तकरीबात का इनेकाद करते हैं। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं और आपके अंदर अल्लाह ताला ने अभी तक ये मेहमान नवाजी और खुश मिजाजी रखी हुई है तो आपकी कोशिश होती है कि ख़ानदान वालों को मिलकर बिठाया जाए, या कुछ नहीं तो घर के अफराद ही साथ मिलकर कोई खाना वाना खा लें, कहीं आउटिंग कर लें। तो उसमें यकीनन एक जो चीज़ हमें नज़र आती है कि हमारा कंटेंट हो गया ख़त्म। चाहे आप टीवी को देख लें, सोशल मीडिया को देख लें या अपनी गैदरिंग्स में देख लें, वही बातें कर कर के कि जी महंगाई बहुत हो गई है, मुल्क का क्या होगा, फ़लाने अदालती केस का क्या रिज़ल्ट आएगा। आप गए हैं, हो गए शदीद बोर। तो अब जब आपके पास कंटेंट नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है खाली जो दिन है और ख़ाली जो जहन है वो शैतान का कारखाना है। फिर आप ऑब्ज़र्व करते हैं इर्द गिर्द क्या हो रहा है, फिर आप लोगों को डिस्कस करना शुरू करते हैं, फिर आप गॉसिप करते हैं या बैक बाइटिंग करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमें साइकोलॉजिकली ये एहसास दे रहा होता है कि वी आर इन कंट्रोल, वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना गॉसिपिंग का, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। और फिर जो इसका रिज़ल्ट निकलता है, जो इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ हैं वजाहत, डॉक्टर वजाहत। हमेशा की तरह ज़बरदस्त गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे भी कि क्या क्या गॉसिप चल रही है। कैसे हो वजाहत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा फरियाल हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच हैं, फाउंडर हैं HR विज़र्ड्स की। आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया फरियाल। एंड आई एम श्योर कि अब मैंने एक नया ट्रेंड बड़ा देखा है कि लाइफ कोच या थेरेपिस्ट के पास जाके लोग गॉसिप करते हैं। यानी वो गॉसिप जो साल से आपके दिल में भरी हुई होती है, वो सास की बात, वो अम्मी की बात, वो बड़े भाई की बात या वो पार्टनर की बात जो आप दुनिया से नहीं कह पाते। थेरेपी सेशंस आर बिकमिंग गॉसिपिंग सेशंस। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल दुरुस्त है। रीज़न हुआ है कि देखिए, एक जो लिसनिंग ईयर है ना, वो आपकी 80 to 90% कथारसिस का जो रोल प्ले करता है। और अगर आपकी एंग्जाइटीज़ ट्रिगर हो रही हैं किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो जस्ट इफ़ समवन इज़ हियरिंग यू आउट, उसी से आपका आधा जो ट्रॉमा का लोड है या इमोशन का एग्जिट है वो वहीं हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात कि वो गॉसिप नहीं लग रही होती, वो लग रहा होता है भाई हम तो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत है ना, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, ये शख्स किसी को नहीं बताएगा। बट व्हेन यू सी अ पर्सन स्टक इन दैट लूप, वजाहत अगर 5 सेशंस गुजर गए हैं और ये शख्स आके सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों की सिर्फ बुराई कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, तो आप रियलिटी चेक कैसे देते हैं उसको? देखिए, गॉसिपिंग हो जाए या वेंट आउट हो गया या किसी की गीबत हो गई, कि जो क्लिनिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम उसको लेते हैं लिसनिंग एटीट्यूड के अंदर, और उसको बड़ा प्रॉपर तरीके से सुनना होता है और एक टाइम पे वो वेंट आउट हो जाता है। जस्ट लाइक अ टायर प्रेशर, कि जब हवा निकलती है टायर की तो बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती है और फिर तीसरे सेशन में वो ख़त्म हो जाती है। हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उनमें अमूमन मैंने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या पर्सनैलिटी इशूज़ ज़्यादा देखे हैं रादर दैन इशूज़ जो कि माशरे में होते हैं, जो उनकी अपनी शख्सियत के वो प्रॉब्लम होता है। अब जैसे कि एक पैरानॉइड टाइप के लोग होते हैं ख़ास, वो बाहर बात नहीं करते, उनको हर कोई लगता है सस्पिशियस है। तो कभी कभी अगर वो अपने थेरेपिस्ट के साथ जाके बैठते हैं तो वो 10 साल पुरानी बात भी ऐसे ही करते हैं जैसे वो कल की बात। उनका जो ग्रज है वो बहुत कम होने जा नहीं रहा होता। दूसरा जो इंट्रोवर्टेड टाइप के जो लोग होते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग बाहर बात नहीं करते, बड़ी अल्लाह अल्लाह करके उनको कोई समझ आता है थेरेपिस्ट या कोई फ्रेंड या कोई और, तो वहाँ पे जब वो अपनी बात शेयर करते हैं ना तो उनकी सुनना पड़ती है और बार बार वो एक ही बात को करते जाते हैं। लेकिन उसमें भी हम लोग अमूमन सुनते ही हैं, हम उनको शट अप कॉल दे नहीं सकते, लेकिन फिर हल्की हल्की अपना एक छोटा सा एक पोल बनाते हैं जिस पे हम उनको कन्फ्रंट करना शुरू करते हैं। यानी एक जो अंग्रेजी में मुहावरा है ना कि इट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट द मीनिंग यू अटैच टू इट, कि भाई सर्कमस्टांसेस, ये किसी को बावर कराना कि भाई आपका जहन आपको कह रहा है कि आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन दरअसल दिस इज़ जस्ट एन इंसिडेंट विच हैज़ हैपेंड और ये बड़ी एक न्यूट्रल सा इवेंट है, इसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना करें, ये करना काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा जी, कैप्टन ज़ाहिरा ताहिर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं, कॉर्पोरेट इमेज कंसल्टेंट हैं। अच्छा, घरेलू बातों में तो आप कहीं ना कहीं गॉसिप कर जाते हैं, बैक बाइटिंग कर लेते हैं, कहीं अपने दिल का गुबार निकाल लेते हैं, लेकिन वर्किंग सिनेरियोज़ में ये करते हुए आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। आपका बॉस अगर आपको लग रहा है आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, फिर भी आप खुलकर इसका इजहार नहीं कर सकते। ज़ाहिरा, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो अपने जहन में रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे अपने वर्क एनवायरनमेंट में अपने कॉलीग्स के इर्द गिर्द अपना मुँह खोलते हुए या कोई बात शेयर करते वक्त? अच्छा ज़ाहिरा, तो शायद मेरी आवाज़ अभी पहुँच नहीं रही। वजाहत, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि वर्किंग एनवायरनमेंट में किसी भी बात को कहने से पहले किन किन फ़िल्टर्स से गुजारना ज़रूरी है? नहीं आ रही जी वजाहत। मेरा ख्याल से दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ। वो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो है मिसाल फिट होती है। आपको कभी भी
बड़ा मुश्किल काम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन कैंटीन में बैठ के या किसी को अपना सगा कोलीग बना के अगर आपको लगता है कि बात शेयर कर रहे हैं बॉस की या अपने सबॉर्डिनेट की, तो वो आपके लिए इवेंचुअली लॉस है। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। इससे बेहतर ये जो मैं अमूमन ट्रेनिंग देता हूँ कि हमेशा मैं बात करता हूँ असर्टिवनेस की, जो एक थॉट है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको किसी से नाराज़गी है और आपको लगता है कि मेरी नाराज़गी है लेकिन मैं इसका रोज़ चेहरा देखता भी हूँ और मेरा एक रिश्ता भी है और मुस्कुराना भी है मुझे, और मुस्कुराना भी है, बैठ के कॉफ़ी भी पीनी है और 8 घंटे काम कम नहीं होते। हाँ। बात करें, 1 to 1 बैठ के बात करें कि मुझे आपसे नाराज़गी है या आपको मुझसे नाराज़गी है, आए बैठ के थोड़ी सी बात कर लें। वो ज़्यादा अच्छा है रेदर देन कि आप उसके मुतालिक बाहर बैठ के पैसिवली या एग्रेसिवली बात करें। यानी जिसके साथ इश्यू है इतनी गट्स अपने अंदर पैदा करें या मौका महल देखें कि आप उसी से बात करें। ये आई थिंक दिस इज़ फैंटास्टिक एडवाइस फरियाल। हमारे पार्टनर्स के साथ भी कई दफ़ा आप देखें कि अल्लाह ताला ने स्पाउसेस को, मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है, लेकिन अगर आपके किसी कोई रंजिश हो जाती है, कोई बात आपको अपने पार्टनर की बुरी लगती है, तो कभी कभार लोग अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे होते हैं, अपनी बहनों से डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे होते और तभी हम उसको गॉसिपिंग या बैक बाइटिंग के ज़ुमरे में लाते हैं। फिर लोग आपकी एज अ कपल इज़्ज़त नहीं करते क्योंकि लोग वो बातें भूलते नहीं है जो आपने अपने पार्टनर के बारे में कही हैं। आपकी एडवाइस क्या होगी? ट्रू दैट, बिल्कुल सही आपने कहा। इसमें यार देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे आपने बात की, एंड दिस गोज़ फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ गॉसिप एंड बैक बाइटिंग, जो कि किसी भी और ज़ुमरे में, किसी भी और इन्वायरमेंट के अंदर हो रही है, उसका भी यही है। एक एलिमेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन गैप्स ना आए, आप एड्रेस करें अपनी रिजेंटमेंट इमीडिएटली। दूसरा बेहतरीन इसका हल है ट्रांसपेरेंसी। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, इफ़ यू आर समबडी जो कि अपना क्लैरिटी रखता है और सही बात करता है और मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, जिसके कोई हिडन एजेंडाज नहीं है, सो ऑटोमेटिकली आपका वहीं एक हल निकल आता है। तीसरी चीज़ इसमें ह्यूमन के अंदर होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको EQ भी कहा जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर्स और उन चीज़ों का एनालिसिस करते हुए बेहतरीन तरीके से उसे कम्युनिकेट। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हो गई टेक्निकलिटीज़, लोगों को ज़रा आम और सादा अल्फाज में समझाते। पहले तो मुझे बताएं कि क्या ज़ायरा को मेरी आवाज़ आ रही है? ज़ायरा, कैन यू हेयर मी? अच्छा, अभी आना शुरू हुई है, अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है। मुझे बताएं ज़ायरा, सबसे पहला सवाल आपसे कि कई लोग आपको नज़र आता होगा ये कहते हुए कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ, तभी तो तुम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ कि तुम फ़लाने शख्स से धोखा ना खाओ, उसकी असलियत मैं तुम पे बयान कर रहा हूँ। तो गॉसिपिंग और असलियत बयान करना, यानी किसी को उसके फ़ायदे के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रिले कर देना, इसमें तफरीक कैसे की जाए? ये तो बड़ी ब्लरी सी लाइन हो जाएगी। क्या कहेंगी आप? बजात इस सवाल का जवाब आप दे दें, क्या कैसे तफरीक की जाए? पहले तो उसके हाथ चूम ले आदमी जो आपको इतना नेक नियति से आके आपका रिश्ता बचाने आ रहा है। मतलब उसको क्या पड़ी कि वो आपके लिए इतना इन्वॉल्व है। इसके होते पीछे हैं भाई कई लोग ऐसे जन्नती भी। देखो, ये जो जन्नती लोग इस टाइप के जो होते हैं ना, इनके पीछे भी फसाद ही होता है वैसे। ठीक है, कोई अपना हिडन एजेंडा, कोई अपना एजेंडा होता है ज़रूर है जिसमें वो नेक बनते हैं। सुनो सबकी, करो अपनी। पहले अगर कोई आपको नेक नियति से बता रहा है आप उसकी सुन लें, ज़ाहिर सी बात है आप उसको शट अप कॉल नहीं दे सकते, लेकिन आप या तो सेकंड ओपिनियन भी ले लें या तो फिर आप उसको बाकायदा 1 to 1 बैठ के मिलें उस थॉट के साथ जो आपको बताई गई है, लेकिन कोई अर्ली डिसीजन ना लें। उसकी बात पे अंधा एतबार ना करें। ये बड़ा कॉमन हो गया है कि एक ग्रुप में किसी के मुतालिक बात कर दी जाए और 4 लोग बैठ के कहते हाँ हाय अच्छा, और उससे बिल्कुल ही आप किनारा कशी इख्तियार करवा या एक राय बना लेते हैं। एक राय बना लेते हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली। अच्छा, तो एक राय वो बनती है आखिरी में ना कसमें भी लेता है सबसे कि कसम से किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बताया। ये चीज़ भी वो जब अहद ले रहा हो ना, तो समझ लो कि ये एक रेड फ्लैग आ गया है। तो मेरे ख्याल से किसी की बात पे आपको सुनना नहीं चाहिए। सही। अच्छा, और ख़ास तौर पे अगर कोई आके ये रिले कर रहा हो कि पता है फ़लाने शख्स ने तुम्हारे बारे में ये बात कही थी, तब क्या करना चाहिए फरियाल? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्योंकि मेरे जैसे शख्स के जहन में सबसे पहले बात ये आती है कि यार तुम इसने मेरे बारे में कोई भी गलत बात की और तुम मुझे आके इखलास में बता रहे हो। पहले तो ये बताओ कि ये शख्स इतना कंफर्टेबल क्यों था तुम्हारे सामने ये बात करने में? हाँ जी, तो इसमें यही है कि हमें बैरियर्स लगाने चाहिए, वेलकम नहीं करना चाहिए किसी तरह की भी गॉसिप का। स्टॉप करने का पहला यही है कि आप ये जो किचन कैबिनेट्स चलती हैं बहुत जगहों पे, इसको आप फ्लरिश ही ना होने दें, उसको वहीं हॉल्ट कर दें। और इसमें देखें बहुत सारे डायनामिक्स हैं। एक तो रिजेंटमेंट, हम बात करते हैं कि नाराज़गी, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो वो नाराज़गी के एलिमेंट से आके हिपोक्रेसी कर रहा होता है। समटाइम्स पावर हंगर होती है, कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी की हम बात करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों जगह पे इट्स अ ह्यूज
इशू कंसर्निंग पॉइंट है वो क्या है, वो लॉबीइज्म होती है, वो क्या है, वो इनसिक्योरिटी से ड्राइव हो रही है। इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है? फियर फैक्टर है, ठीक है, कि कहीं मेरी जगह ना मार ली जाए। आप डायनामिक्स देखें तो मुग़ल एरा से लेकर ऑटोमन एम्पायर से लेकर अगेन कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी या गेम ऑफ थ्रोन्स फिक्शनल आप मूवीज़ भी अगर वो देख लें, सीरीज़ हैं, तो उसके अंदर भी यही सारा एलिमेंट आ जाता है कि आप पावर हंगर हैं और इसीलिए आप मैनिपुलेशन करना चाहते हैं और आप रॉन्ग मीन्स से जो है वो। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि अगर आपका कोई इंट्रिंसिक फ़ायदा है, यानी कोई कोर्ट रूम पॉलिटिक्स चल रही है, यानी मुग़ल कोर्ट है, या फिर आप कॉर्पोरेट में आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, या सास बहू के उसमें फ़ायदा हो रहा है। वजह मुझे तो ये समझ नहीं आती। इस दफ़ा मैं जैसे हज की मिसाल लोगों को दे रही हूँ, यानी इस साल बहुत सारे नोन सेलिब्रिटीज़, नोन फेसेस हज पे मौजूद थे, और कईयों से क्योंकि हमारी दोस्ती भी थी। मैं आपको बताऊं, मुझे लोगों ने अरफात के मैदान में भी एक खातून मेरे साथ बैठी, हम खाना खा रहे, तो फ़ौरन उन्होंने पूछा था उनके बारे में तो बताएं, आपको लगता है वो सही कर रही हैं? उन्होंने अपनी तवाफ़ करते हुए तस्वीर डाली है ना। पीपल आर सो ट्यून टू दैट। मुझे लगता है ये किसी रीज़न के बगैर भी गॉसिप करना चाहते हैं। एक्चुअली कुछ शक्लें देख के ना लोगों को लगता है यही कि क्यूरियोसिटी पैदा होती है, उन्हें पता होता है कि ये सब कुछ जानते हैं, लोग सवाल पूछते हैं। मैं उन लोगों को जो पब्लिक फिगर्स के अराउंड होते हैं, अगर वो आपसे कोई सवाल पूछे तो मैं उनको इतना ब्लेम देता नहीं, बड़े मासूम से होते हैं। एक्चुअली वो टीवी पे इतना देख चुके होते हैं, उनको लगता है कि हमारा कोई रिश्तेदार ही है। नहीं, हम सॉरी, इतने मासूम भी नहीं होते। आपको बुलाया पॉडकास्ट में, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन थेरेपी के लिए आ रहा है, इसमें क्या मासूमियत है? नहीं, पॉडकास्ट से बुलाने वाला कुछ और है, मैं बात कर रहा हूँ फील्ड में जो हमें मिल रहा है। हाँ, लेकिन पॉडकास्ट में बुला के पूछा ना, पूरा एजेंडा होता है, वो तो रात को क्वेश्चन पेपर तैयार होता है कि आपने क्या पूछना है, किस तरह प्रोवोक करना है। उनको तो सबसे तेज वो तो खाला है, वो होस्ट नहीं है, वो पूरी पूरी खाला फुपियाँ हैं जो ये क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मल जो फील्ड में आपको मिलते हैं, उनको लगता है कि ये टीवी पे देखे देखे ना हम इनको पहले से जानते हैं। हाउ डू यू डील विद दैट? यानी अगर आपसे कोई इस नीयत से मिल रहा हो कि यार आपके इतने सारे दोस्त हैं पब्लिक आई में जो हैं, जो पब्लिक फेसिंग हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वजह कुछ तो बताओ। हाउ डू यू स्टॉप दैट? पहले मैं बड़ा अनकंफर्टेबल होता था, मुझे लगता था कि मैं क्या बोलूं, लेकिन अब मैं बोलता हूँ इससे आपका क्या ताल्लुक है, छोड़े, आप अपनी बात करें ना, आए आप हम बैठे, तो इससे क्या हो गया कि थोड़ा सा मैं क्लियरली बोल देता हूँ। लेकिन शुरू में मुश्किल होती थी, यही करना चाहिए आई थिंक, उनको मना भी करें प्यार से कि उनको फील भी ना। हाँ, लेकिन ये जो तजस्सुस है गॉसिप में, देखें लोग कहते हैं मज़ा बड़ा आता है। आमतौर पे आप देखें जितने खाली जहन के लोग होंगे या तफरीहन भी, यानी ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ कि ग्रुप में वो शख्स सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग और बड़ी बेस्ट कंपनी गर्दाना जाता है जिसके पास लेटेस्ट गॉसिप होती है। लोग समझते हैं कि अगर आप उनके साथ बैठे हैं ना तो ज़रा हंसेंगे, बोलेंगे, कोई इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। ये जो अपने अंदर की हिस्सा है ना, इसको मारना, इस नफ्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है और इसके लिए क्या हमारी टिप्स हो सकती है। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हम पहुँचे थे गुफ्तगू के दौरान, कि अगर आपसे कोई गॉसिप कर रहा है, कोई आप तक इन्फॉर्मेशन रिले कर रहा है, कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि ये गॉसिप है या ये इन्फॉर्मेशन है? इसको इसमें तफरीक करने का कोई तरीका तो होना चाहिए। और ये सवाल मैंने ज़ायरा से करना था। अल्लाह अल्लाह करके जी हमारी आवाज़, हम कनेक्ट हो चुके हैं, लेट्स होप कि उनको मेरी आवाज़ जा रही हो। ज़ायरा जी, कैन यू हेयर मी? Yes, I can hear you, Sidra. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। ज़ायरा बताइए किस तरह तफरीक करें गॉसिप में और इंफॉर्मेशन में, कि अगर कोई शख्स आपके आके बुराई कर रहा है तो हमें कैसे पता चले कि यार ये इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है? सो सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अभी तक हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पार्ट है कि हमने गॉसिप्स जो हैं और बैक बाइटिंग जो है, इट हैज़ अ प्रॉपर हिस्ट्री। सो अब यहाँ पे सवाल ये आता है, हम इससे बच नहीं सकते, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, हमें ये एक्सेप्ट करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सामने वाला जो है वो हमें मैनिपुलेट कर रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है जिसमें सच्चाई नहीं है, या वो खुद से बनावटी बोल रहा है या अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन है वो निकालने की कोशिश कर रहा है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक इफ़ेक्ट है लिम्बिक मिरर सिस्टम। इसमें यह है कि अगर आप सामने वाले की आंखों में देख के बात कर रहे हैं या उसका मैसेज रिसीव कर रहे हैं, तो उसके मैसेज के बिहाइंड जो उसकी इंटेंशन है वो आपका जो ब्रेन है वो खुद पिक कर लेगा। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। अगर उसकी बात में नेगेटिव एनर्जी है तो वो आपका, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत सिस्टम दिया है कि वो आप सेंस कर लोगे। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम विजिलेंट भी रहें, दूसरी चीज़ ये कि कॉन्शियस रहें।
खासतौर पे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में आपको पता है बहुत फास्ट पेस चीज़ें चल रही होती हैं, सो समटाइम्स इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू स्लो डाउन एंड काम डाउन योरसेल्फ एंड फोकस, यू नो, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके सिस्टम के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि आप लोगों की नीयत, उनका इंटेंशन भांप सकते हैं, बशर्ते कि आप खुद पॉजिटिविटी की राह पे हों और उस नेगेटिविटी को इन्वाइट ना करना चाहते हो। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, क्या कहेंगे आज के मौजू पे? पहले तो मैं आपको हज की मुबारक देना चाह रहा था कि माशाल्लाह आपने हज किया और बहुत आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बड़ी सादत की बात है। तो आपने अपने लिए, जिन्होंने कहा होगा दुआएं तो की थी, आपने कॉलर्स को भी याद रखा, उनके लिए भी दुआ कर देती। तमाम वो लोग जो हमारे शो के साथ इतने अरसे से जुड़े हुए हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएं, और अल्लाह करे कि ये सिलसिला हमारा, ये जो आपके साथ कनेक्शन है, ये इसी तरह रहे। क्या कहेंगे? इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये प्रोग्राम भी देख रहा था, मेहमान भी आपके बड़े अच्छे माशाल्लाह, उनको भी अस्सलाम वालेकुम, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। तो मैं ये समझ रहा था कि जैसे हम लोग इकट्ठे होते हैं, ये बातें करते हैं, नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी जो बात किसी के सामने बुरी लगती है, ज़ाहिर है उसको गायबाना बात करेंगे तो वो और बुरी लगेगी। सही। एक बंदे ने मुझसे पूछा, भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ जी। तो एक बंदे ने कहा कि ये दीवारों के कान होते, क्या कुछ सुन रहा होता है पीछे? मैंने कहा नहीं, एक्चुअली इसका मकसद ये होता है कि जो बंदा आपकी कामयाबी या आपकी खुशी में रुकावट है, जो दीवार बना हुआ है, उसकी बात हो रही है। एक्चुअली वो उस पर्सन की बात है, वो दीवार होता है, उसके तो कान होते हैं। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी कामयाबी आपको हासिल हो सके। बिल्कुल सही। तो ये फोन पे ऊपर तो देखें, अगर हम मिलते हैं ना, अब हमारा थोड़ा ट्रेंड भी चेंज हो चुका है सिद्रा, कि हम पहले हम फारिग होते थे तो किसी मेहमान, कोई दोस्त आता था, उसके आने पे बड़े खुश होते थे और उसकी खिदमत करते थे, उससे गपशप करते थे। अब अगर हमारे पास कोई नहीं भी आता ना, तो ये बैक बाइटिंग का काम हम फोन पे भी कर रहे होते हैं एक दूसरे से। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यही गुफ्तगू का हिस्सा हो हमारा। एब्सोल्युटली। राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और इसमें ना जो तमाम हमारे अभी स्पीकर्स ने भी कहा कि कॉन्शियसनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, कॉन्शियस हम हमेशा रहते हैं। रमज़ान में भी हमारी एक ट्रेनिंग होती है। हमें पता है कि हमारा दीन भी कहता है कि गॉसिप से, बैक बाइटिंग से बढ़ें, बल्कि बदतरीन एग्जाम्पल दी गई है कि अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाने के मुतरादिफ है। मुझे एक बड़ी स्पिरिचुअल सी बात आपको लगेगी, लेकिन मैंने हाल ही ये सुना कि अक्सर हमारी दुआएं या हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला उनको कबूल नहीं कर रहे हैं। और हमें ये एहसास होना चाहिए कि उसके लिए जब भी किसी आप बुज़ुर्ग से पूछेंगे, बल्कि हदीस मुबारक भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि लाइल्मी में भी आपसे बहुत सारी ऐसी बातें हो रही होती हैं जिसमें गॉसिप और बैक बाइटिंग, मैं समझती हूँ कि सर फ़हरिस्त है, जो हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाती हैं। लेकिन वही वाली बात है कि दीन और दुनिया को बैलेंस कैसे करें। फरियाल, अगेन द क्वेश्चन कि अगर आप एक ऐसे सिनेरियो में हैं, आप अपने अंदर ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं कि आप गॉसिप नहीं करेंगे, तो आप क्या उस महफिल से उठ जाया करें, वहाँ खामोशी इख्तियार कर लें। खामोश हैं तब भी ऐसी बात आपके कान में तो पड़ रही है। आई वुड लाइक यू टू गिव सम टिप्स टू पीपल कि वो क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें सिंपल सी जो चीज़ है, सबसे पहले तो वेलकम ना करें, अप्रिशिएट ना करें। एक शख्स अगर आपके पास कोई आ रहा है और वो बैक बाइटिंग करना चाह रहा है, गॉसिप करना चाह रहा है, कोई भी मैनिपुलेशन करना चाह रहा है, तो वो इनिशियली एक दफ़ा ट्राई करेगा, 2 दफ़ा करेगा, तीसरी दफ़ा में शायद वो थक जाए कि यार ये तो रिसेप्टिव ही नहीं है, तो मसाला ही नहीं आता, मसाला नहीं आ रहा, डोपामिन हिट नहीं मिलेगा ना, तो वो मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा ये, जैसे भी इन्होंने बात की हमारी एक गेस्ट ने कि लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात की, तो ये कुछ लोगों का विद द विजडम ऑफ लाइफ, विद द एक्सपीरियंसेस पॉलिश हो चुकी होती है इंट्यूशन, तो उनके लिए रेड फ्लैग्स को पिक करना ज़रा आसान होता है, और किसी किसी के लिए शायद वो उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना इतना आसान ना हो। तो सबसे पहले वो यही है कि जो इस तरह के लोग हैं, जब वो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज देंगे आपको आके, तो यू विल ऑटोमेटिकली नो कि यार ये बस एमी मस्ती करने आया है, कोई ना कोई फजूल बात ही करेगा। तो आप उसका जो डायरेक्शन है ना कॉन्वर्सेशन का, वो चेंज कर दें। और यार बताओ अब मुल्की हालात क्या चल रहे हैं, हाँ। तो पॉलिटिक्स में बता दो, चलो वहाँ क्या चल रहा है। तो अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फरियाल, कई लोगों के लिए बॉन्डिंग का जरिया ही गॉसिप है। आपने ये देखा होगा वजाहत के लोगों के जो कॉमन एनिमीज़ होते हैं, अगर उनको लगे कि यार ये इस शख्स को मैं भी नापसंद करता हूँ, कोई और शख्स भी इसको नापसंद करता है, उनकी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रिलेशनशिप्स इसी बेसिस पे स्टार्ट होती हैं कि अच्छा यार गॉसिप करते करते रिलेशनशिप में आ गए, पता ही नहीं चला। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप, और ये किस तरह करेक्ट कर सकते हैं इस अपने इस लाइफस्टाइल हैबिट को? देखिए, हर बीमारी का इलाज होता नहीं है ना, इसी तरह कुछ लोगों का इलाज भी नहीं होता। और आप कुछ बातें कुछ लोगों के लिए करते हैं, लेकिन उसमें से ऐसे लोग जो ठीक होना ही नहीं चाहते,
जिनका बैठने का जरिया ये है कि हमने बुराई करनी है, गॉसिप करनी है, आप उनको कभी ठीक नहीं कर सकते। जिस तरह मेरे पास 10 पेशेंट्स आते हैं तो मुझे पता होता है 2 को मैं कभी ठीक नहीं कर सकता, इनका तो वो लेवल ही नहीं आ रहा, डिनाइल से बाहर नहीं आ रहे। तो जो लोग की नीयत यही है कि हमने गॉसिप करनी है, हमने बुराई करनी है, इसी में मसाला है, इसके अलावा कुछ है नहीं, इनको आप जितना भी समझा लें, हाँ। वो आपके पीछे आपकी बुराई कर देंगे, बोलेंगे यार ये खुद ही ऐसा है। तुमने एक रेड फ्लैग की बात की थी कि जो आके आपसे वादा ले, वादा माफ गवाह नहीं होता। हाँ, कि बताओ ये ना बताना मैंने तुम्हें बताया। जी, जी, जब ये एक्सपोज हो जाते हैं, मेरा एक सवाल है कि क्या ये कभी शर्मिंदा महसूस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते, ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं जिसने बताया होता है। अच्छा, मैंने तुमको मना किया था कि तुम ना बताना, बता दिया, आज के बाद तुम मुझसे बात नहीं करना। हाँ। क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी होती है ना बेशर्मी की, वो बड़ी स्ट्रांग होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह पे इसी एनर्जी के साथ और स्ट्रांगनेस के साथ घूम रहे होते हैं। और पता नहीं कितनी शक्लें मेरे दिमाग में अपने दोस्तों की आ गई हैं जब ये बात हुई कि कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। हाँ। उधर से बेइज्जत हुए इधर जाके बैठ गए, उधर से बेइज्जत हुए उधर जाके बैठ गए, यहाँ तक कि लोगों में वो मशहूर भी होते हैं कि यार इसके सामने बात ना करना। अच्छा, यानी एक वो जो मिसाल दी जाती है ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, इनके ऊपर फिट बैठती है कि अगर ये एक्सपोज हो भी जाएं तो कहते हैं कि एक तो नंबर 1 उसको डांटेंगे, जैसे आपने कहा कि तुमने बताया क्यों, दूसरा कहेंगे कि मैंने तो सच ही बोला है ना, इसमें ऐसी क्या, मैं तो उसके मुँह पे भी कह सकता हूँ। हाँ। लेकिन उस वक्त आपने ये बात उसके मुँह पे नहीं कही थी। ये जो एक लाइन होती है ना, हम 10 साल पहले ज्यादा सुनते थे कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो मेरे दिल में होता है वो मैं बोल देता हूँ। खरा इंसान ये वहाँ पे नजर आता है सिर्फ जब गीबतें कर रहा होता है, बैक बाइटिंग कर रहा होता है। देखो मैंने तो जो सुना तुम्हें बता दिया, तुम्हें पता है मैं तो मिलावट कर ही नहीं सकता ना। वाह, तो बस जो है मेरे दिल में नहीं है, अब सामने वाला गया। इनके लिए कहते हैं ना हरा काम में खरा। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि अगर आप गॉसिपिंग का विक्टिम हो, यानी आपके बारे में गॉसिप की जा रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो पब्लिक फेसिंग लोग हैं, जिनका परसेप्शन, जिनकी रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, हर इंसान की रेपुटेशन मैटर करती है, अगर उस पर हमला हो रहा हो तो उसको क्या करना चाहिए। ये सवाल मैं तमाम पैनलिस्ट से करूँगी। सबसे पहले जी ज़ायरा की तरफ चलते हैं। ज़ायरा, सियासतदान हो, जजेस हों, पुलिस ऑफिसर हो, सबके लिए रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रेपुटेशन पे हमला हो और उसके बारे में लोग गॉसिप कर रहे हों तो आपको क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी, रेपुटेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर किसी के लिए मैटर करती है, और रेपुटेशन का आई थिंक डायरेक्टली जो ताल्लुक है वो कंपोजर से है। तो मैं बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट इसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहूँगी कि आपको पता है कि जो गॉसिप्स हैं या बैक बाइटिंग है, इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना वो आपके इमोशनल हेल्थ के ऊपर होता है, जिसकी वजह से फिर आप कंपोजर भी लूज़ करते हैं। समटाइम्स आपको गुस्सा भी आता है, फिर आप भी फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने इमेज को लेके कैसे एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ आई थिंक समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, जिसकी के ज़्यादातर बात भी नहीं की जाती। सो अब ऐसा है कि अगर आपके कंपोजर का जो एक मेजर पार्ट है ना वो है आपकी अपीयरेंस, कैसे आप खुद को कैरी करते हैं। और आई एम श्योर आप सब लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो हम कपड़े पहनते हैं या ख़वातीन जो मेकअप लगाती हैं, हल्की फुल्की कोई लेयर लगाती हैं, तो वो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके ऊपर क्रिएट कर रहा होता है, आपको लेस वल्नरेबल बना रहा होता है फॉर नेगेटिव एनर्जीज। तो इस तरीके से आप कॉम्बैट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने मिसाल जो दी ना, आप बच सकते हैं। जो आपने मिसाल दी ना, उसके अंदर सबसे मुझे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि गॉसिप को आपने डीफैंग करना है, यानी उसके जो दांत हैं, उसका जो जहर है वो आपने निकालना है। एक बड़ी मिसाल हमारे पब्लिक रिलेशंस में दी जाती है कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में ये बात बड़ी ज़द-ए-आम कर दी गई थी कि वो अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व हैं और वो शराब पीते हैं, तो उन्होंने भरे मजमे में कहा था, एंड ही एक्चुअली ओन्ड इट। उन्होंने कहा जी मेरे बारे में ये बड़ी गॉसिप कर रहे हैं कि मैं शराब पीता हूँ, कम से कम किसी का खून तो नहीं पीता, और वो जुमला अपने आप में तारीख में रकम हो गया। तो आपने बेसिकली वो जो दांत हैं, जो जहर है गॉसिप का, उसको निकालना है, और उसके लिए अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। फरियाल, आप क्या रेकमेंड करेंगी लोगों को, और घरेलू ख़वातीन को क्या रेकमेंड करेंगी जब उनके ख़िलाफ़ कोई अगर गॉसिप ख़ानदान में सर्कुलेट कर दी जाए? यार सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखें, झूठ के पैर नहीं होते, और जो आपकी अच्छाई है, जो भलाई है, जो आपकी नेक नियति है, ये आपको बहुत आगे लेके जाती है। तो आप मैं तो अपनी पर्सनल लाइफ में ये करती हूँ, मेरा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप आइडेंटिफाइड रखें, नोटिस रखें, कीप अ चेक ऑन इट कि हु इज़ डूइंग व्हाट। आपका एक थर्ड आई ओपन रहनी चाहिए उसके लिए, बट आप उस पर रिएक्शन ना दें, आप डिफेंसिव मैकेनिज़्म पे चलें और कुछ चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें। आप अगर आपकी नीयत साफ़ है ना, तो वो तारीख़ में लिखी जाएगी, यार ये हिस्ट्री ने ये किया था। आपकी हर फैमिली की लेगेसीज़ होती हैं,
हर इंसान की हिस्ट्री उसके ख़ानदान वाले बोलते हैं कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे कि यार इसने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी, उसके साथ ये हुआ, फिर यूँ हुआ, फिर यूँ हुआ, और वो सिर्फ सच और रियलिटी पे ही बेस्ड होता है। क्योंकि बाकी जितनी मुनाफ़क़त की या झूठ के लेयर्स कोई और आपके ऊपर थोपता पोतता जाए, लेकिन वो कहीं इस्टेब्लिश कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कर भी लेगा तो वो बहुत टेम्परेरी होगा और वो ब्रेक हो जाएगा स्टिग्मा। लेकिन फरियाल अक्सर ख़ानदान तो इस मोड पे ऑपरेट करते हैं, उनके ये थिंकिंग होती है कि भाई अगर सच्चा होता या सच्ची होती तो इस बात को कन्फ्रंट करती, अपना मुद्दा सामने रखती, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सामने रखती। ऐसी सिचुएशंस में खामोशी तो नहीं काम आती फिर? देखिए समटाइम्स यही होता है कि आपके मुंह पे आके कोई बात ही नहीं कर रहा होता, वो आपके पीछे पीछे ही सारी गॉसिप, क्योंकि वो भी जेलसी का फैक्टर है ना। आपकी जो सोसाइटी में ये जो इशू है वो जेलसी से ड्राइव हो रहा है। अगर ये ज़्यादा आप नोटिस करेंगे वही लोग के बारे में गॉसिप होती है जो ज़रा डिफरेंट नज़र आते हैं, या जो सक्सेस के पाथ पर होते हैं, या वो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर के वो जो है ना इनसिक्योरिटीज़ को इग्नाइट कर रहे होते हैं, आपका शैतान बाहर ला रहे होते हैं, तो वो ये उन्हीं लोग बेचारों के अराउंड होती हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि पत्थर उसी पेड़ पे पड़ता है जिस पे फ्रूट होता है, यू नो, जिस पे फल होता है, तो वो लोग हिट भी आते हैं। और अगर ये पेड़ और ये फ्रूट आपका हस्बैंड हो और आपको पता ये चले गॉसिप में कि जी कुछ यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चल रही हैं, ऐसी वाली गॉसिप अगर आप तक पहुंचती है वजाहत, तब क्या करना चाहिए ख़वातीन को, ख़ास तौर पे जो घरेलू बेचारी खातून है? मैं ज़रा इस सवाल को पीछे से लेता हुआ आता हूँ। हज़रत अली का एक कॉल है ना कि अगर आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई हो तो समझ लो कि आप कहीं कामयाबी के रास्ते पे। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि आजकल तो लोग गॉसिप में आने के लिए हज़ारों खर्च करते हैं। अगर आप देखें वायरल होने के लिए हज़ारों खर्च करते हैं, प्लांटेड क्वेश्चंस बनवाते हैं, बेइज्जतियाँ कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अच्छी बात जो है ना वो कभी वायरल नहीं होगी, तमीज़दार। जितनी बेहुदा बात होगी, जितनी ख़राब बात होगी, उतनी ज़्यादा वो सरफेस पे आएगी। तो लोग तो गॉसिप में आने के लिए मर रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा कि वो अल्लाह माफ़ी कपड़े उतार के खड़े हो जाएं कि हम गॉसिप में आ जाएं। अगर इस टाइप के लोग ख़ानदान में हों जो आपकी गॉसिप कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप ये सोचें कि माशाल्लाह से मैं कुछ हूँ कि मेरे पीछे लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, चलो मैं डिस्कस हो रही हूँ। लेकिन अगर वो बहुत डिस्टर्बिंग बात है तो क्या करना बिल्कुल चाहिए? पहला तो ये हो गया ना कि अगर आपके पीछे बात हो रही है तो सबसे पहले तो इस पर डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि चलो मैं कुछ हूँ, मुझसे कोई जेलस है या मुझसे कोई इनसिक्योर है तो मेरी बात कर रहा है ना। दूसरा ये है कि हमेशा मैं कहता हूँ कि असर्टिव होना जरूरी है। एक लेवल पे आके आपके पास दो चॉइस है। नंबर 1, जो आपको आके बताए आप उसको बोलें कि उसको जाके बता दें कि तुमने मुझे बताया और मैं ये कह रहा हूँ, वरना तो आप डायरेक्ट उस शख्स से कभी कभी बात कर सकते हैं अच्छे मूड के साथ, भाई बड़े आजकल मेरे बारे में बातें कर रहे हो, खैरियत तो है। और उसको फिर ये तो नहीं बोलेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है वो आगे ना करे, जो कि मुझे दूसरा ऑप्शन जो है ना इतना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ मरने, लेट देम डाई, जो बात जैसे कर रहे करने दो, आप अपनी पर्सनैलिटी को। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी तोहमत लगाई जाए, और जो मैंने आपसे सवाल किया था, मुझे बताएं कि यूजुअली गॉसिप ही निकल के आती है ना, हो सकता है कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन अगर आपका कोई खैर ख्वाह आपके हस्बैंड के ऑफिस में है और आपको बताएगी जी आपको पता है ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग या झुकाव किस तरफ है, तो खातून जो घर में बैठी है जिसको ये गॉसिप रिसीव हुई है उसको क्या करना चाहिए? अब चल भी तो रहा होता है ना, मसला ये भी है ये 100% गॉसिप अगर हो जाए तो बात है यहाँ पे, तो मसला ये है कि जहाँ से धुआं निकलेगा वहाँ आग भी होगी। नहीं, इसके ऊपर बड़ी मुख्तलिफ राय है ना। उस वक्त पहली कॉल किसको करें, अपने मियाँ को या उस खातून को, या वहाँ पहुँच जाएं, क्या करें? मेरे ख्याल से आप अपने हस्बैंड से बात ही कर लें, क्लियर कट बात कर लें आके, मुझे ये बातें पता चल रही हैं, आप क्या कहते हैं, उसके बाद भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो चवले मार रहा होगा वो मारता रहेगा, फिक्र ना करें। अच्छा, 100% टाइम पहले तो डिनायल आएगी ना, यानी आपका भी तजुर्बा क्या कहता है? वो बोला कैसी बात कर रहे हो तुम, तो मुझे ऐसा समझता किया, वो उल्टा तुम्हें गिल्ट में डाल देगा। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन आप इससे आ गया है, ये ट्रैप है, इस ट्रैप में ना जाए। आप उसको बोले नहीं मेरी बात गौर से सुनो जो मैं कह रही हूँ, ये वार्निंग है, इसको वार्निंग है, मैंने सुना है तो इसका जवाब चाहिए। मैंने 20 साल में तो कभी ऐसी बात नहीं की, आज कर रही हूँ। तो दूसरे को भी चाहिए कि इसको बाकायदा डिफाइन करे, और अगर आपको लगता है कि अभी भी दाल में कुछ काला है तो जाके हंडिया देखें। बिल्कुल सही, आप खातून खाना है, आपका पूरा राइट है। किसी भी आपकी सिचुएशन को आप बेहतर समझते हैं, कई जगह आपको असर्टिव होना पड़ेगा, कहीं कॉन्फ्रंटेशनल होना पड़ेगा, और कई जगह जैसे फरियाल और ज़ायरा का भी कहना था आपको खामोशी भी इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि सच खुद अपने आप को मनवाएगा। तो ये गेस करना कि किस वक्त कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई जाए, ये हम आपकी दानिश पर छोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे पूरे पैनल का, इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।